लोकसभा चुनाव 2024 जिस तरीके की सरगर्मियां पूरे देश में देखने को मिल रही हैं, वहीं क्योंकि राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले सबसे ज़्यादा जो है लोकसभा सीटों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी में हम लोग खड़े हैं। और हम राजनाथ सिंह की लखनऊ शहर के अंदर जमानत भी जब्त करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के साथ सबकी बद्दुआ है। पाकिस्तान में सीटें मिल रही होंगी भाजपा को, हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप देख रहे हैं कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री ऐसी सी बातें बोलते हैं जिससे देश का बहुत शर्मिंदगी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अब सफाया हो रहा है। अब शेर आ गया, शेर की दहाड़ से गीदड़ भाग जाएंगे। अखिलेश यादव आ चुके हैं, पीछे आप देख सकते हैं अखिलेश यादव वहाँ पे हैं और अखिलेश यादव का जो है वो जन सैलाब जिस तरीके से अभिवादन कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। अखिलेश यादव अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने आए हैं और आप पीछे देख सकते हैं कि अखिलेश यादव जो है वो रथ को चलाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गाड़ी को आगे बढ़ाया, गाड़ी अब आगे बढ़ रही है, हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। लखनऊ में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की जो पार्टी कही जा रही है वो जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन अपना करने वाली है, उसी के लिए आज रोड शो होने जा रहा है। और ये रोड शो जो है वो केडी सिंह बाबू स्टेडियम से जीपीओ तक जाएगा। पीछे हम दिखा रहे हैं आपको कि मंच पे काफ़ी महिलाएं भी मौजूद हैं और महिलाओं के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो भी समर्थन में आ गए हैं और यहाँ पे रविदास मल्होत्रा भी पहुँच रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ एक तरफ ये शक्ति प्रदर्शन की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हमेशा से जो है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही जीता है। अब इस बार क्या फेरबदल होगा, इस बार क्या होने वाला है, वहीं आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी जारी हैं। मंचों से लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी शहजादे से जो है वो राहुल गांधी को मुखातिब कर रहे हैं, वहीं जो है वो प्रियंका गांधी उनको शहंशाह बताते हुए बात करती हैं। इस तरीके की चीज़ें लगातार देखने को मिल रही हैं। हमारे कैमरामैन बताएंगे यहाँ किन्नर समाज के भी लोग काफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि रविदास मल्होत्रा पहुँच गए हैं। आपको भीड़ दिख रही होगी। हम लोग बात करने जा रहे हैं रविदास जी कि क्या जो इतना बड़ा जो रोड शो कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आप, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम 400 पार करके एक बार फिर से सरकार बनाएंगे, क्या कहेंगे? वो 400 पार नहीं, 400 पार है और बाद में कहेंगे हम जा रहे हैं 7 समुंदर पार। और इस बार जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है। लखनऊ शहर में इंकलाब हो गया है, देश में इंडिया की सरकार बनने जा रही है और हम राजनाथ सिंह की लखनऊ शहर के अंदर जमानत भी जब्त करने जा रहे हैं। लेकिन हमेशा से जो है भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से जीतती आई है, लखनऊ का एक अपना पैटर्न है, तो क्या इसको चेंज कर पाएगा इंडिया अलायंस? देखिए, अब तक चुनाव जो हुआ सब लोग बाहरी थे, समाजवादी पार्टी के भी, कांग्रेस के भी और भाजपा के भी, तीनों बाहरी थे। अब की लड़ाई स्थानीय वर्सेस बाहरी की है, इसलिए जनता हमारे साथ में खड़ी हो गई है। हमने जनता के मुद्दों को लेकर के 250 बार जेल गए हैं, संघर्ष किया है, इसलिए जनता हमारे साथ में खड़ी हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो रविदास मल्होत्रा ने कहा कि हमारे साथ काफ़ी किन्नर समाज के भी लोग हैं हमारे साथ। पायल हैं, इस टाइम बात कर लेते हैं। पायल जी, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से इस वक्त जो है वो सरकार भाजपा की चल रही है, बहुत उधेड़ बुन है, यहाँ से हमेशा से राजनाथ सिंह यानी बीजेपी की कैंडिडेट ही जीतता आया है, इस पर क्या कहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि पहली बार ऐसा होगा कि ये भी सीट समाजवादी के खाते में जा रही है और अब की जो है बीजेपी सरकार यहाँ से मुंह की खा के जाएगी, क्योंकि लोगों में बदलाव जाग चुका है। और इस समय जो है आप देख रहे हैं बिजनेसमैन भी परेशान है और व्यापार मंडल भी परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। अक्ल हर व्यक्ति बदलाव चाहता है और अक्ल चुनाव हम लोग नेता नहीं, चुनाव जो है पूरा देश लड़ रहा है, पूरी जनता लड़ रही है, क्योंकि जनता जो है महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी है। तो अब किल बदलाव चाहती है जनता और किन्नरों की भी बद्दुआ रहेगी अब किल बार सबके लिए कि अब किल इंडिया गठबंधन जीतेगा। किन्नरों की कहते हैं किन्नरों के लिए भी कुछ नहीं किया अभी तक इस सरकार ने, और इंडिया गठबंधन के साथ सारे किन्नरों की दुआ है और
माननीय प्रधानमंत्री के साथ सबकी बद्दुआ है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो पायल ने बताया कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे बद्दुआएं दी जा रही हैं कि प्रधानमंत्री को हम बद्दुआ दे रहे हैं और प्रधानमंत्री इस बार नहीं जीतेंगे। कि यहाँ पे जो है समाजवादी के प्रवक्ता जो है फखरुल हसन चांद पहुँच चुके हैं। मैं बात कर लेता हूँ फखरुल हसन से। फखरुल, जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, क्या लग रहा है टक्कर दे पाएंगे आप? देखिए, 3 विधानसभाओं में तो हमारी जीत पहले से है, उत्तर, पश्चिम और मध्य। केवल सीटों की लड़ाई 2 विधानसभाओं की, पूर्वी और कैंट, और उन सीटों पे जो लड़ाई है वो आज जब आदरणीय अखिलेश यादव जी रोड शो करेंगे तो वो भी हम जीत रहे होंगे। इस बार लखनऊ में साइकिल चलने जा रही है, परिवर्तन की आंधी है। आदरणीय अखिलेश यादव की सुनामी पूरे देश और प्रदेश में चल रही है। लेकिन जहाँ एक तरफ कहा जा रहा है कि हम 400 लेकर आ रहे हैं और दोबारा तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, क्या कहेंगे? अरे वो कुछ भी ले ले, वो 400 ले ले, 800 ले ले, 1000 ले ले, लेकिन देश में उनको सीटें मिलने वाली नहीं है। पाकिस्तान में सीटें मिल रही होंगी भाजपा को, हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आप जानते हैं कि हमेशा से लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जीतती आई है, बदलाव मुश्किल नहीं लग रहा है? देखिए, विधानसभा चुनाव अगर आपने देखा हो तो विधानसभा में मध्य और पश्चिम हमने जीती थी, और जो कैंट थी और उत्तर की सीट थी वो हम बहुत कम मार्जिन से हारे थे। वो मार्जिन आज महंगाई में, बेरोजगारी में, महिला सुरक्षा के मुद्दों पे, वो सब मुद्दे पीछे रह जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आज जवाब देना पड़ रहा है बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर का, और उन सवालों का जवाब भाजपा के पास नहीं है। तो आपका जो एजेंडा है क्या है? किस बात पे, किस ब्याह पे, किस पृष्ठभूमि में आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा एजेंडा बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर है, वो गरीब है जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन गरीब की बात कर रहा है, मजदूर की बात कर रहा है, बेरोजगारों की बात कर रहा है। आप सैकड़ों के हिसाब से जो है सपा कार्यकर्ता यहाँ आ गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इबाद हमारे साथ हैं और इन्हीं से पूछते हैं। इबाद जी, जिस तरीके से इंडिया अलायंस जो है वो जो गठबंधन हुआ है, आज जो आप जान रहे हैं कि लखनऊ की पृष्ठभूमि में हम लोग खड़े हैं जहां से हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलती आई है। राजनाथ सिंह एक बड़ा चेहरा है, चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, क्या फेरबदल होने वाला है? राजनाथ सिंह बड़ा चेहरा है, इसलिए गरीब जनता के बीच नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए जनता जो इन्होंने वादा किया था, लखनऊ के साथ कुछ नहीं किया। आज लखनऊ की सड़कों पे नौजवान रोजगार के लिए परेशान है। नौजवान जब रोजी के लिए अपनी मांग रखता है तो भारत की सरकार सहित उत्तर प्रदेश की सरकार उनको लाठी से भगाने का काम करती, जेल भेजने का काम करती है। महंगाई चरम सीमा पर है। लगातार यहाँ पर रोज़मर्रा की वस्तुओं की चीज़ें जिस तरह से बढ़ रही हैं, उस तरह से आप जो राजधानी का वोटर है सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इसलिए गठबंधन के प्रत्याशी श्री अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी को भारी बहुमत से लखनऊ जिताने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है वो भाजपा अटैक कर रही है, कभी राहुल गांधी के लिए बोल रही है, कभी समाजवादी पार्टी के लिए, और कह रहे हैं 400 का जो है वो आंकड़ा हम पार ज़रूर करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, वो 400 का हार के राकरा पार करेंगे, ये उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता ने दिखा दिया है। आप देख रहे हैं कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री ऐसी सी बातें बोलते हैं जिससे देश का बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आज जो संविधान के लिए पूरा देश इकट्ठा हो चुका है कि देश का संविधान बचाना है, नौजवान को रोजगार देना है, लोगों को नौकरियां दिलानी है, इसलिए देश का एक एक वोटर आज गठबंधन के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी को देने जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम चांद बाबू है, मैं प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव जीत पाएगी? भारतीय जनता पार्टी अब सफाया हो रहा है, अब शेर आ गया, शेर की दहाड़ से गीदड़ भाग जाएंगे। नहीं तो वो तो कह रहे हैं हम 400 पार आ रहे, फिर से वही सरकार बनाएंगे। उनका 400 पार नहीं, 400 हार। अब की बार नो चौकीदार। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी अगर ये जो सरकार आने वाली है, इंडिया अलायंस को आप कह रहे हैं आने वाली है, तो किस तरह के विकास के कार्य किए जाएंगे? अभी आप सुन रहे हैं 10 किलो राशन आपको मिलेगा, 5 किलो से पेट नहीं भरता गरीबों का, और महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, संविधान बचेगा, महिलाओं को 8,500 रुपये महीना मिलेगा। ये हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का एजेंडा है।
अब ये देखना होगा कि सरकार केंद्र में कौन बनाता है, क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं या फिर इंडिया अलायंस का कोई नया चेहरा प्रधानमंत्री बन के जो है वो भारत की शासन पे सत्ता पे राज करने वाला है। कैमरामैन इरशाद हुसैन के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ। 9 PM न्यूज़, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज़।